नमस्कार। आपने देखा होगा कि लोगों के जॉइंट्स में पेन हो रहा है और ये कॉमन हो गया है। पहले ये 40 के बाद होता था, अभी 30 साल, 40 साल और 50 साल में। तो आज मैं आपकी जो जॉइंट्स पेन होते हैं उस पे बात कर रहा हूँ जी। जो ये जॉइंट्स पेन होते क्यों है, इसका कारण क्या है, पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए। जो जॉइंट्स पेन है, एक होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है, आपने फीमेल में एक चीज़ नोट करी, जब वो प्रेग्नेंट होने वाली होती है तो उसकी बॉडी में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। शरीर में हैवी, बीमार होना, शरीर के अंदर में अनवांटेड मतलब नींद ना आना, मूड का स्विंग होना, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। होती नहीं होती? तो मैं आज बात कर रहा हूँ यूरिक एसिड पे। यूरिक एसिड क्या है? एक ऐसा एसिड जो ज़्यादा लोग प्रोटीन खा रहे होते हैं, और प्रोटीन बोले तो आप ज़्यादा नॉनवेज खाते हो, ज़्यादा दूध पीते हो, तो उससे ना प्यूरिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है, और जो प्यूरिन नाम का प्रोटीन होता है उसके विघटन से निकलता है यूरिक एसिड। वो हमारे जॉइंट्स में जाके इकट्ठा हो जाता है और तब हमें ये नाना प्रकार की प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि यूरिक एसिड के कैसे पता चलेगा कि हमें यूरिक एसिड बढ़ गया है। जैसे कोई लड़की है, वो पीरियड्स उसके चल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि मेरे क्रैम्प बहुत आ रहे हैं, और ये मैं 30 की एज की भी बात कर रहा हूँ। तो उसको क्या रहेगा, आपके टखने में दर्द आएगा, पैरों की फिंगर्स में दर्द आएगा, ये सारे दर्द उसको आने लगेंगे। और जब वही लड़की 35 साल की हो जाएगी तो उसकी जॉइंट्स में जो फिंगर है ना, आपने देखा मम्मियों की उंगलियों में दर्द आने लग गया, इस तरीके से इनमें दर्द आना चालू हो जाएगा, और धीरे 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 ये दर्द बढ़ना चालू हो गया। तो आप समझ लो ये 40 साल की एज तक में ये यूरिक एसिड का दर्द कहलाया जाता है। धीरे 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 क्या होता है, वही बन जाता है गठिया। आपने जब मेडिकल रिपोर्ट कराते हो तो एक ESR बड़ा मिलता है। ऐसे लोगों को विटामिन डी भी कम होता है, और ऐसे लोगों का कैल्शियम भी कम होता है, और ऐसे लोगों का जिंक भी कम होता है। अब विटामिन D3 हम लोग जब धूप में बैठेंगे नहीं, तो पहले के हस्बैंड वाइफ, माता पिता, दादा दादी धूप में बैठते थे। आजकल हम लोगों ने धूप में बैठना बंद कर दिया है। जब हम धूप में नहीं बैठेंगे तो हमारी बॉडी में जो विटामिन डी सिंक्रोनाइज होना चाहिए, जो हमारी बोन्स को चाहिए, वो हमें मिल नहीं रहा होता है, तो प्रॉब्लम आने लग जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़ीरो हो गया। हम प्रोटीन रिच डाइट तो बहुत अच्छी ले रहे हैं, लेकिन हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यूरिक एसिड को हम ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस, 100% ठीक कर सकते हैं, और एक समय तक इसको ठीक किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, मैं 4 बातें बोलूँगा, इसको समझना है। पहली बात, यूरिक एसिड में अपनी प्रोटीन की जो इनटेक है उसको कंट्रोल कर लो। आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर लो। जो लड़कियां चटपटी होती हैं, चटपटी समझो, लड़कियां जो ज़्यादा बाहर का मोमोज़ खाती है, मैक्रोनीस खाती हैं, ये जो 10-20 रुपए के जो चाउमीन है, ये क्या बोलते हैं वो, गोलगप्पा पानी भर के, ये सारी चीज़ों में जो ऑयल होता है वो 3rd क्लास ऑयल यूज़ होता है। इससे क्या होता है, लड़कियों में भी और लड़कों में भी स्वभाव में बदलाव आता है। चेहरे पे आपने देखा होगा, लड़की आजकल 15 साल 20 साल की, चेहरे पे चमक ही नहीं है, बुढ़िया सी लगती है, दम ही नहीं, उसमें आयरन की कमी है। अब वही लड़की जब 30 साल की होती है तो आंटी लगने लगती है 45 साल की। होता नहीं होता? तो मैं आप सबको कहूँगा, सबसे पहले ना अपनी डाइट को अच्छा करो। डाइट को अच्छा रखने का मतलब ये होता है कि आपका रात का खाना कम होना चाहिए और दिन का खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसी लड़कियों को फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, लड़कों को भी करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने खाने से मोटापे को कंट्रोल करना है, अपने आयरन को अच्छा रखना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी खुद ही। ये मैं नहीं करने आऊँगा आपके घर में, आपने करना है। अब बात आती है कि हीरा भाई, यूरिक एसिड बढ़ गया हमारा, अब इस यूरिक एसिड को कम करने के लिए और क्या नुस्खा हो सकता है? तो ऐसे लोगों को अपनी डाइट में अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, मुलैठी, जीरा, मेथी पानी, जीरा ये होता है जो सुबह सुबह, एलोवेरा पानी, ऐसे कोई भी पानी पियो। ये तो आप पी सकते हो ना, आपकी जेब अलाउ करती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप बड़े हो जाते हो और खाली बैठे हो, बेरोज़गार हो आप, तो बेरोज़गार लोगों को ज़्यादा बीमारी आती है। हम जितना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, बेरोज़गारी की उतनी बढ़ती जाती है और हम परेशान होते रहते हैं। आपको आ रही है बात समझ? सो कहने का पर्पज़ ये है कि यू हैव टू फोकस इन योर लाइफस्टाइल। फिज़िकल एक्टिव हो जाओ। अब फिज़िकल एक्टिविटी में क्या करना है, आप जैसे मैंने सहारा लेके रखा हूँ, देखो कुछ नहीं होता, पैर हिलाने लग जाओ इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसी दूसरी तरफ पैर हिलाने लग जाओ।
जब आप अपने हाथ पैर हिलाओगे तो ब्लड का फ्लो अच्छा होगा। अब जैसे हाथ को यहाँ रखा दीवार पे, आपने हिप्स को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, कुछ नहीं कर रहे आप, ऐसे पेटों खींचने लग जाओ ऐसे, इस तरीके से। यहाँ सांस भरोगे, यहाँ पे सांस छोड़ोगे, यहाँ सांस भरोगे। याद रखना है आपको सांस भरनी है, सांस नहीं, इनहेल करना है, नॉट एक्सेल। तो जब आपने इनहेल किया और यहाँ पे एक्सेल किया तो आप ये काम करोगे फिजिकल एक्टिविटी में। कोशिश करोगी प्रोटीन को इनटेक जो एक्स्ट्रा फालतू में ले रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। अब एक छोटा सा काम और है, जिनका यूरिक एसिड होता है वो तो जॉइंट से तो पेन हो ही रहा है, लेकिन उनको एक काम और करना है। पानी का इनटेक कम हो गया आप लोगों का, क्या हो गया? पानी का इनटेक जब कम हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। पानी का इनटेक अपना अच्छा कर लो, कोशिश करो, मतलब एवरीडे की हैबिट बनाओ कि आपने 2-2.5 लीटर पानी पीना है। कोशिश करो सुबह में मेथी का पानी, जीरे का पानी, एलोवेरा का पानी, जो पानी मिलता है पानी पियो। अपने खाने के अंदर में कुछ समय के लिए खट्टी चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि हर में ना यूरिक एसिड नहीं होता, समटाइम्स बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बॉडी के अंदर में, हमें उसको दूर करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और आराम करना चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया कि जब आपके जॉइंट्स में पेन हो तो अपनी डाइट में बदलाव करो, ना कि पेन किलर्स लो। वो अगर उंगलियों के जॉइंट्स में, घुटनों में, हिप्स में जो दर्द आ रहे हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, फिर देखो आप ठीक हो गए। समझिए? तो ये याद रखना, जो जॉइंट से पेन आना है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, पुरुषों आपके लिए। सर जब आपका प्रोटीन बढ़ेगा तो वसा भी तो बढ़ रही है ना, जब आपकी वसा बढ़ रही है तो आप समझो क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, आपका फैटी लीवर बढ़ेगा। जब प्रोटीन जब बढ़ रहा है, फिजिकल एक्टिव आप हो नहीं। और देखो, मैं आज के लड़कों को देखता हूँ, 25 साल का लड़का, 30 साल का लड़का, 40 साल का हो गया, नल्ले हो गए लड़के। क्या? ना तो उनका खाना अच्छा रहा, ना उनका लाइफस्टाइल अच्छा रहा, उन्हें गुटखा भी खाना है, दारू भी पीनी है, सब कुछ काम करना है। तो उम्र से पहले बूढ़े हो जाओगे। तो भैया जैसे सड़क साफ़ हो रही है, ऐसे अपने शरीर की भी सफाई करो, ध्यान रखो, हेल्थी रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। एक और सजेशन मेरा है, अपने ना स्ट्रेस लेवल पे काम करो, अपने कार्टिसोल पे काम करो। अगर किसी महिला या पुरुष में कार्टिसोल बढ़ता है, यानी गुस्से वाला हार्मोन, समझ रहे हैं आप, तो वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी नींद को खाएगा, आपके लीवर को डैमेज करेगा, वो डाइजेशन सिस्टम ख़राब करेगा। तो आपने क्या काम करना है, उसको बढ़ने नहीं देना, राइट? अपना ध्यान रखना। हैव अ गुड डे, ब्यूटीफुल डे, लविंग डे। तो मैंने आपको यूरिक एसिड के साथ बहुत सारे सजेशंस दे दिए हैं, तो यू हैव टू अप्लाई ऑल दिस सजेशन इन योर लाइफ, और हेल्थी हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, और स्माइल करो। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना, आई विल मेक फॉर यू। और ध्यान रखो, उम्र से पहले बूढ़े नहीं होना, उम्र के बाद भी जवान दिखो, वो आपका एक मेन मोटिव होना चाहिए। हैव अ गुड डे, प्रणाम प्रणाम। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वही बताना।